नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत विशेष कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वृषभ लग्न व राशि वाले 2022 में कैसा रहेगा आपकी आर्थिक स्थिति, यानी धन का योग। माता लक्ष्मी जो धन के कारक हैं, कितना रहेंगी आपके ऊपर मेहरबान। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको बहुत ही विस्तृत रूप से दूंगा और मैं चाहूंगा कि जो भी डेट मैं आपको बताऊंगा उस डेट को आप नोट डाउन करके रखिए, ताकि आपको अपने जीवन में आने वाले भविष्य की प्लानिंग करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब आपको अपना भविष्य पता चल जाएगा तो वर्तमान तो स्वयं पता चल जाएगा। प्रिय वृषभ लग्न और राशि वाले, ये जो वीडियो है ये लग्न और राशि दोनों पे आधारित है। आपको अपना राशि पता है तो आप राशि के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा। आपको अपना लग्न नहीं पता है, लग्न पता है तो लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि अभी 18 दिसंबर तक झारखंड रांची में मैं हूं और 20 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक मैं दिल्ली में रहूंगा। आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से आकर के मेरे से अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं। प्रिय वृषभ लग्न और राशि वाले, सबसे पहले एक जानकारी यह सुन लीजिए कि 2022 का ऐसे तो राशिफल मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, एक एक करके अपलोड होते जा रहे हैं, परंतु इतने ग्रहों के गोचर में हर बातों को सम्मिलित करना ही बहुत बड़ी कठिनाई होती है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण बातें होते हैं वार्षिक राशिफल में मैं बताते चला जाता हूं। लेकिन मैंने सोचा है कि छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इसके अलग से छोटी छोटी वीडियो बनाई जाए, ताकि विस्तृत जानकारी आपके समक्ष प्रदान कर पाऊं। जब तक आप विस्तृत जानकारी नहीं सुनेंगे तब तक आप अपने जीवन का फैसला कैसे ले सकते हैं। इसीलिए मैंने धन योग से रिलेटेड मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक का वीडियो बनाने का फैसला लिया है। प्रिय वृषभ लग्न और राशि वाले, सबसे पहले एक तथ्य को समझिएगा कि आपके कुंडली में आय कारक बृहस्पति हैं, यानी 11वां घर जो होते हैं मीन राशि के होते हैं और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, जबकि आपका जन्म वृषभ लग्न में है। लेकिन आय स्थान पे कोई भी ग्रह अशुभ फल नहीं देता है, यही कारण है कि यह घर को शुभ माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि धन कारक किसी भी कुंडली में द्वितीय स्थान होता है और आपके द्वितीय स्थान के अधिपति मिथुन राशि यानी भाविश मिथुन राशि होते हैं, यानी इनकी स्थितियों को भी देखनी बहुत जरूरी होती है। इंसान अपने जीवन में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड भी पैसे कमाते हैं, तो उसका घर जो होता है वह पंचम स्थान होता है, यानी पंचम स्थान की स्थितियों को भी जाननी अत्यंत आवश्यक होती है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह आय स्थान पर बैठेगा तो पंचम स्थान पर अपनी दृष्टि डालेगा। इसीलिए लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट को पंचम स्थान से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रिय वृषभ लग्न और राशि वाले, अगर मैं 2022 में शुरुआत से ही आपके आय स्थितियों को देखूं तो देखिए, आपके आय कारक ग्रह जो हैं वह बृहस्पति हैं और बृहस्पति जो है यह 13 अप्रैल तक स्वतंत्र रूप से कर्म क्षेत्र में विराजमान है, कुंभ राशि में। अब आय का मालिक जब कर्म क्षेत्र में आ जाए और बृहस्पति आपकी कुंडली के अष्टम स्थान के अधिपति होते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि साल के शुरुआत से ही आपको नौकरी व्यवसाय से अत्यधिक धन की प्राप्ति चालू हो जाएगी, संपत्ति रिलेटेड विवाद से धन की प्राप्ति चालू हो जाएगी, केस मुकदमा या किसी प्रकार से रिलेटेड आपको धन की प्राप्ति चालू हो जाएगी। और आय कारक जब कर्म क्षेत्र में कोई ग्रह बैठ जाए तो इंसान अपने जीवन में नेम फेम और ख्याति से धन की प्राप्ति करने वाला होता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह देखिए कि यही बृहस्पति जो आपके आय के कारक हैं, ये 13 अप्रैल से स्वयं आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। जब ये 13 अप्रैल से स्वयं आय स्थान में आ जाएंगे और ये पूरे वर्ष फिर रहेंगे, तो आप स्वयं समझिए वृषभ लग्न और राशि वाले, मैं तो मुंह पे बोलता हूं और स्पष्ट बोलता हूं कि माता लक्ष्मी आपके स्वयं घर में आकर के विराजमान हो गई है और बोल रही है कि जो करना है कर लो, मैं तेरे समक्ष ही रहूंगी, मैं तेरे समक्ष से दूर जा ही नहीं सकती हूं। यह आपके लिए माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया है। और जब 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति
आय स्थान पे बैठेंगे तो पंचम स्थान को देखने लगेंगे, जो स्वयं इंश्योरेंस से रिलेटेड हर क्षेत्रों के कारक होते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि इस समय आपके जीवन में और अत्यधिक धन की प्राप्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नीडफुल है, आवश्यक है, यह जानकारी यह है कि शनि जो 29 अप्रैल तक भाग्य स्थान में बैठ करके सस नामक राजयोग उत्पत्ति करके रखे हुए हैं। अब भाग्य कारक शनि, कर्म कारक शनि स्वयं अपने घर में हो तो भाग्य और उन्नति और कर्म क्षेत्र में तो सफलता मिल ही रहे हैं, लेकिन जब तक धन ना आए तो कर्म क्षेत्र में सफलता मिलने का क्या मतलब, यह भी महत्वपूर्ण होता है। सत्यवादी बनना, धन कमाना दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं दर्शकों। तो जब 29 अप्रैल तक जब शनि भाग्य स्थान में रहेंगे तो ये तीसरी दृष्टि से आय स्थान को देखते रहेंगे, जहां राशि कौन है, मीन, और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति का शनि से समगृह संबंध होता है। फिर दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, मतलब 29 अप्रैल तक तो शनि आपको चारों तरफ से चौतरफा धन की प्राप्ति करवाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी फिर मैं यह दे दूं कि 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनि कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे, यानी शनि की दृष्टि आय स्थान से हट जाएगी, लेकिन 12 जुलाई से शनि वक्र अवस्था में पुनः मकर राशि में आकर के जो है आय स्थान को देखना चालू कर देंगे। दो बड़े ग्रहों का प्रभाव आय स्थान पर अगर किसी का पड़ जाए तो वह मनुष्य का जीवन ऐसे भी तर जाता है। यह मत सोचिए कि सिर्फ 2 ग्रह है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आप यह भी ले लीजिए, केतु जो अचानक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट 2 नंबर 1 नंबर 3 5 जो भी बोल सकते हैं, या फ्रॉड गिरिंग हो या फिर किसी भी तरीके से जो हो इलीगल धन हो, इन सभी चीजों का मालिक होता है राहु और केतु। और केतु जो है आपके जीवन में, अगर केतु की बात मैं करना चाहूं तो केतु जो है 17 मार्च से वृश्चिक राशि को छोड़ करके वक्र अवस्था में षष्ठ घर पे प्रवेश करेगा तुला राशि में, और इनकी दृष्टि भी जो है आपके जीवन में कर्म क्षेत्र पे पड़ेगी। और 17 मार्च से पहले तक केतु जो है वो भी आय स्थान को देखेगा, यानी आपके जीवन में हर तरफ से 17 मार्च तक भी केतु आय को सपोर्ट करने वाला रहेगा। 17 मार्च के बाद केतु जब षष्ठ घर में प्रवेश कर जाएंगे तो आय स्थान पर उनकी दृष्टि भले ही चली जाएगी, लेकिन कर्म क्षेत्र पे वो अपना प्रभाव डालते रहेंगे, जिसका अर्थ हुआ कि उधर से भी धन की प्राप्ति अचानक अचानक होती रहेगी। अब दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है मंगल, सुनिएगा मंगल की बात करता हूं मैं। मंगल जो है ये 16 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक अष्टम स्थान में विराजमान होंगे, धनु राशि में गोचर करेंगे। मंगल के पास 3 दृष्टि है, जैसे राहु के पास, केतु के पास, शनि के पास, बृहस्पति के पास 7वीं दृष्टि के अलावा 2 दृष्टि है, तो मंगल के पास भी 2 दृष्टि है। ये जहां विराजमान होते हैं वहां से 4थे 7वें और 8वें घर को देखते हैं। जब मंगल वृश्चिक राशि अष्टम स्थान धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो 4थी दृष्टि से आय स्थान मीन राशि को देखेंगे, जिसके स्वामी बृहस्पति का मंगल से मित्रवत संबंध है, और यह भी आपके जीवन में कर्ज के मुक्ति से करा करके, विदेशों से धन की प्राप्ति करवा करके, व्यापार से धन की प्राप्ति करवा करके, नौकरी में व्यापार तरक्की के धन प्राप्त करवा करके आय के योगों को बढ़ाने वाले हो जाएंगे। यानी मंगल भी आपके जीवन में साल के शुरुआत में ही, यानी 16 जनवरी से आपके भाग्य और किस्मत को पलटने के लिए कारगर साबित होने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे यह भी देखिए कि यही मंगल जो है आपके जीवन में, फिर जो है समझने वाली बात है, जब आपके जीवन में यही मंगल की बात करूं तो यही मंगल फिर आपके जीवन में आय स्थान पे भी जब विराजमान हो जाएंगे तो यह भी आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा धन की प्राप्ति कराएंगे। एक तथ्य यहां पे यह भी देखने वाली बात है कि जब मंगल अष्टम स्थान पे 16 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से द्वितीय स्थान को देखेंगे, और इधर से भी धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। अब यहां पे सूर्य की बात करता हूं। 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक सूर्य जो आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति होते हैं, ये मीन राशि आय स्थान में रहेंगे 15 मार्च से। डेट नोट करते चले जाइएगा, 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। इसके बाद सुनिए 24 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक
बुध जो आपकी कुंडली में धन के मालिक है वो आय स्थान में आएंगे और पंचम स्थान के मालिक भी आय स्थान में आएंगे। ये एक लाभकारी है। इसका मतलब आपके जीवन में 24 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक बुध आदित्य योग बनेगा। मतलब 15 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक। और एक तथ्य समझिएगा, फिर आपके जीवन में अगर बात करूं मैं शुक्र की स्थितियों की बात कर लेता हूं, तो शुक्र की भी स्थिति की चर्चा कर ले तो शुक्र भी जो है आपके जीवन में 27 अप्रैल से 13 मई तक आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। यानी आपके जीवन में 24 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी, समझने वाली बात है। और 27 अप्रैल से 23 मई के मध्य में भी धन की प्राप्ति होगी। यानी 15 मार्च से लेकर के आपके जीवन में 23 मई तक अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। इस बात को आप नोट डाउन करिए, लिख करके रखिए, काम आएगा आपके जीवन में आगे में। क्योंकि भविष्य की प्लानिंग पहले हो जाए तो वर्तमान सुधर जाता है। यह महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा। इसके बाद फिर मैं बात करूं कि 2 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक, समझने वाली बात है, 2 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक सूर्य जो है यह पंचम स्थान को पूर्ण रूपेण देखेंगे और इसी समय और अत्यधिक धन की और आय की प्राप्ति होगी। मतलब कहीं ना तो कहीं वृषभ लग्न और राशि वाले आपके जीवन में पूरे साल धन की प्राप्ति तो होने ही है, लेकिन अगस्त तक आपके जीवन में इतने धन की प्राप्ति है कि आप जो चाहेंगे वह भी कर पाएंगे। तो प्रिय वृषभ लग्न और राशि वाले, 2022 में कैसा रहेगा धन का हाल, आय का हाल, इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपको दिया है। फिर भी आप चाहते हैं कि 2022 में आय की स्थिति को बहुत बेहतर बनाने के लिए तो आप पूरे साल भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई तक आप अपने जीवन में शिव चालीसा का पाठ करिए, जल में तिल डाल करके शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे साल बुधवार के दिन जो है माता दुर्गा को या माता लक्ष्मी को लाल गुलाब पुष्प अवश्य अर्पित करते रहिए। धन की कमी हो ही नहीं सकती है वृषभ लग्न और राशि वाले। तो वृषभ लग्न और राशि वाले 2022 में कैसा रहेगा आय और धन का हाल, यानी माता लक्ष्मी आपके समक्ष कितना ज्यादा जो है समर्पित है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी इससे पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।